प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम दोनों ने कई बार भरोसा दिलाया है, निवेशकों को ढाढ़स बंधाया है, कारोबारियों को आश्वासन दिया है कि मंदी का दौर खत्म होगा, आम लोगों को भरोसा दिलाया है कि महंगाई कम होगी, लेकिन उनके भरोसे से बात नहीं बन रही है। उल्टे गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पी चिदम्बरम ने जो कहा उससे और खटका हुआ। चिदम्बरम ने कहा कि तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर को खत्म होने वाली दूसरी तिमाही में विकास दर और कम पाई जाने वाली है। अगर ऐसा है तो निवेशकों और बाजार में भरोसा कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री ने कहा कि हालात 1991 वाले नहीं हैं। उस समय भारत के पास सिर्फ 15 दिन के आयात बिल का भुगतान करने लायक पैसे थे, लेकिन आज 6-7 महीने के लिए पैसे बचे हैं। उनके भरोसे एक हफ्ते बाद ड्यूश बैंक ने कहा कि भारत के पास 5.5 महीने के भुगतान के लायक पैसे हैं। जिस रफ्तार से रुपया गिर रहा है, बहुत जल्दी भारत का रिजर्व 4 महीने का रह जाएगा। अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है और बाहर से डॉलर नहीं आता है तो क्या होगा, उसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वित्त मंत्री मुंहजबानी भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने विदेशी संस्थागत निवेशकों से कहा कि पूंजी का प्रवाह नियंत्रित करने की कोशिश न सरकार करेगी और न रिजर्व बैंक करेगा, लेकिन इस भरोसे से निवेशक नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बिगड़ती दिख रही है। खुदरा कारोबार में एफडीआई का आनन फानन फैसला कराकर सरकार इस मुगालते में थी कि वॉलमार्ट और दूसरी कंपनियों का निवेश फटाफट आ जाएगा और उससे माहौल ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे इस्पात, बॉक्साइट आदि के सेक्टर में पास्को, वेदांता, मित्तल आदि के निवेश आए थे, वे भी वापस जा रहे हैं। इस बुरी आर्थिक दशा का कुछ कारण आर्थिक भी है, लेकिन असली कारण राजनीतिक है। यूपीए 2 बनने के बाद से ही यह सरकार एक के बाद एक ऐसे घोटालों में फंसी और अनिर्णय का शिकार हुई तो उसका इकबाल खत्म हो गया। करीब 1 साल पहले सरकार के उस समय के आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कह दिया था कि नई सरकार बनने से पहले अब कोई फैसला नहीं हो सकता है। हालांकि उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन उनकी बात सही साबित हुई है। यह सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है। उल्टे पूरी दुनिया में यह मैसेज गया है कि चुनाव का इंतजार करना चाहिए, चुनाव के बाद ही कोई नीतिगत फैसला हो सकता है और तभी निवेश आएगा। मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व में काम किया था और उनके राजनीतिक नेतृत्व की वजह से आर्थिकी के बारे में साहसिक फैसले कर पाए थे। अभी खुद मनमोहन सिंह वैसा साहसिक नेतृत्व नहीं दे पाए हैं, इसलिए वित्त मंत्री चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हों या पी चिदम्बरम, वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब भी सरकार के पास सोना बेचने या तुरंत कर्ज लेकर आर्थिकी को बचाने का रास्ता है, लेकिन मनमोहन सिंह ऐसा साहस दिखाएंगे इसकी उम्मीद कम है।